Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome again to grade 6 mathematics chapter number 1. Now we are going to study exercise 1.2 as we have studied exercise 1.1 and some examples of types of sets. Also we did definition of types of sets. In exercise 1.1, question number 1, which of the following sets is infinite? नीचे हमें सेट्स गिवन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से इन्फिनिट है और कौन कौन से जस्ट हमने इन्फिनिट बताना है. अब इन्फिनिट कौन सा होता है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इन्फिनिट सेट्स और दो सेट्स विच कैन नॉट बी लिस्टेड और विच कैन नॉट बी काउंटेड. जो हम लिस्ट नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते ऐसे सेट्स को हम फिर इन्फिनिट सेट कहते हैं. अब नंबर 1, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. नेचुरल नंबर्स का वो सेट जो कि 10 से कम हो एलिमेंट्स उसमें, तो वो सेट जो है फिनिट है कि इन्फिनिट है. यहाँ पे राइट साइड पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है जो नेचुरल नंबर से लेस देन 10 वाला सेट अगर आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सो दैट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9, कंटिन्यू अप टू 9. तो ये आप लोग देख ले, इट इज़ लिस्टेड. ये हमने एक लिस्ट बना दिया है इस सेट में एंड आल्सो वी कैन काउंट इट. हम इसको काउंट कर सकते हैं. वी हैव फिनिट नंबर ऑफ objects in this set A, so that's why it is finite set. So the answer will be finite set. It's not infinite set. Number 2, the set of prime numbers less than 10. 10 से जो कम नंबर है लेकिन वो नंबर जो कि प्राइम नंबर हो. अब 10 से कम प्राइम नंबर कौन सा है? अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो कि डिविजिबल हो अपने आप पे इट सेल्फ और साथ साथ में 1 पे डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. लाइक यहाँ पे एक नंबर है 2. अब 2 जो है दिस इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि ये अपने आप पे डिवाइड होता है विच इज़ 2. 2 1s are 2 एंड सिमिलरली इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1. ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ 1 2s are 2. Same 3 is prime number, 5 is a prime number and 7 is a prime number. So 10 से ये prime number कम है. अब अगर इसके बाद next 11 आता है but 11 is greater than 10 और यहाँ पे mention है कि less than 10 number होने चाहिए. So ये भी लिस्ट की गई है, लिस्ट की जा सकती है और साथ साथ में काउंटेबल है, तो इट इज़ अ फिनिट सेट. ये भी इनफिनिट सेट नहीं है. नंबर 3, द सेट ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से, 0 1 2 3, लेकिन इसमें हमें मेंशन नहीं है कि कहाँ तक होल नंबर, तो अप टू इन्फिनिटी ये कंटिन्यू है. सो दैट्स वाई इसको हम लिस्ट नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते. सो इट इज़ इन्फिनिट सेट. अब ये हमारे साथ इन्फिनिट सेट है. नंबर 4, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10. 10 के फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि हम मल्टीप्लाई कर ले और उससे 10 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये 10 के फैक्टर्स है. लाइक यहाँ पे 1 2 5 10 ये सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 10 कर ले तो उससे भी 10 आता है, 2 मल्टीप्लाई 5 से भी 10 आता है, तो ये हमारे साथ इनके फैक्टर्स है. तो इसका भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं. इट इज़ काउंटेबल, सो इट इज़ अ फिनिट सेट. ये इनफिनिट सेट नहीं है. नंबर 5, एक सेट गिवन है 7 8 10 13 जिसके मेंबर्स है, तो अब ये भी हमें फिनिट है क्योंकि काउंटेबल नंबर है इसमें, सो इट इज़ अ फिनिट सेट. नंबर 6 1 3 5 ये एक और सेट है जो कि इनफाइनाइट है. इसमें कोई लास्ट एलिमेंट जो है वो हमें नहीं पता, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, लिहाजा ये भी इनफिनिट सेट बन गया है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. अब हमने टेबुलर फॉर्म में ये सेट्स लिखने हैं. क्लास 7 में आप लोग ये डिटेल से पढ़ेंगे कि टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है. सो नंबर 1, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. लास्ट लेक्चर में भी मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म होता है जो कि इंग्लिश में हमें लिख चुके हैं. इंग्लिश सेंटेंस में कोई सेट डिनोट की गई हो तो उसको हम फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं. और जो हम नंबर्स के शेप में लिख ले या
ब्रेसेस में लिख ले, जिसमें कॉमर्स हो, जिसको हम एक प्रॉपर नेम देते हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म होता है। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। सो मैंने ए जो है एक नेम दे दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सिंस नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1, तो इसलिए 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है ये हमने एक सेट बना दिया है। सो इट इज़ अ टेबुलर फॉर्म। नंबर 2, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के पहले 6 लेटर्स जो है उसका सेट बना दे। सो हमने उसको नेम दे दिया कि लेट बी बी द सेट। तो अगर बी सेट है तो बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये फर्स्ट 6 लेटर्स है। तो ये भी हमने टेबुलर फॉर्म में, ऊपर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9, हमने ऑड नंबर्स का सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन 9 से कम हो, 9 से अबव नहीं होने चाहिए। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसको मैंने सी नेम दे दिया है, सी इज इक्वल टू 1357। अब ये 1357 जो है ये ऑड नंबर है एंड लेस देन 9 है। 9 भी हमने नहीं लिखना क्योंकि उधर लिखा है लेस देन 9, लेस देन और इक्वल टू 9 नहीं है, तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। नंबर 4, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12, वो सब के सब नेचुरल नंबर जो 12 को डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका हमने क्या बनाना है, इसका भी टेबुलर फॉर्म हमने बनाना है। सो डी एक नेम दे दिया, डिनोट किया इस सेट को मैंने डी से, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द नंबर्स विच डिवाइड 12। तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स है लाइक एम अलग वर्ड है, ए जो है दैट इज़ अनदर लेटर, तो वो सब के सब लेटर्स हमने इसका सेट लिखना है। तो उसको मैंने ई नाम दे दिया, ई इज इक्वल टू ई। मैथमेटिक्स को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं और ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं, तो ये हमारे साथ टेबुलर फॉर्म बन जाता है, लाइक एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। तो ये मैंने लेटर्स का एक सेट बना दिया है, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, इस साल का मींस इंग्लिश कैलेंडर का जो लास्ट 4 मंथ्स है कहते हैं उसका एक सेट बना दे। तो उसको मैंने एफ नाम दे दिया, एफ इज इक्वल टू लास्ट 4 जो आप लोगों को पता है मंथ्स है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग सेट्स। अब नीचे सेट्स हमें गिवन है, कहते हैं ये बता दे कि ये कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स है। नंबर 1, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 वर्टिसेस, ट्राइंगल का वो सेट जिसमें 4 वर्टिसेस हो। अब ये वर्टिस क्या होता है, आप लोग देखें ये जो एरो का शेप है, ये जो ट्राइंगल के कोनों तक गए हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक कोने को हम जो है वर्टेक्स कहते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमेशा 3 वर्टेक्स होते हैं। सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट, क्योंकि 4 वर्टिसेस का कोई ट्राइंगल होता ही नहीं है। ट्राइंगल हमेशा जो भी ट्राइंगल हो वो 3 वर्टिसेस का होता है। तो ये हमारे साथ एम्प्टी सेट बन गया है। वी हैव नॉट सच सेट विच हैज़ 4 वर्टिसेस। नंबर 2, उमर। अब उमर ये एक सेट है, लेकिन ये सेट जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज़ उमर। सो इट इज़ सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगलटन सेट के बारे में ही हम बता चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है। सेट 105, अब ये 105 ये भी एक ही एलिमेंट है, सो इट आल्सो अ सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। नीचे हमें सेट्स गिवन है क्वेश्चन में ही, कहते हैं इसमें कौन कौन से सेट के इक्वल है। A is equal to 0 1 2, B is equal to 0 1 2 3, C is equal to 1 2 0 and D is equal to 1 0 3 2। अब इसमें आप लोग सेट A देख ले और सेट C देख ले, तीनों में दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट ही है और तीनों एलिमेंट एक जैसे, अगरचे उनके अरेंजमेंट चेंज है बट एलिमेंट सेम है। सेट A में भी आप लोग देख ले तो 0 1 2 है, सेट C में 1 2 0 है, सेम एलिमेंट्स है।
तो सेट ए इज़ इक्वल टू सेट सी। बी में 0 1 2 3 है और डी में 1 0 3 2 है, तो इसमें भी 4 4 एलिमेंट्स है और साथ साथ में एलिमेंट्स भी सेम एलिमेंट्स है, सो दैट्स वाई सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are equivalent sets, use the symbol of equivalent। कहते हैं नीचे कौन कौन से सेट के इक्विवेलेंट है और उसमें सिंबल भी यूज़ कर ले इक्विवेलेंट का। तो A इज इक्वल टू ए बी सी, B इज इक्वल टू आई जे के एंड C इज इक्वल टू 2 10, D इज इक्वल टू 0 ए। इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो। दो सेट दोनों में जब सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लाइक एक में अगर 3 एलिमेंट्स हो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स, अगरचे उनके एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन 3 3 है, तो हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। तो इसमें देख ले ए में ए बी सी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट ए में 3 है, सेट बी में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो 3 है, सेट सी और डी में 2 2 है, तो ए और बी इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी एंड सेट सी इज़ इक्विवेलेंट टू सेट डी, क्योंकि सेट सी में 2 एलिमेंट्स है 2 10 और सेट डी में भी 2 एलिमेंट्स है, दैट इज़ 0 ए। That was the end of this exercise. Thank you so much.